हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं, पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज डेट है 10 अक्टूबर 2020 और आज का पहला प्रश्न, 60 मिलियन छोटे व्यवसाय मालिकों को सशक्त बनाने के लिए मोबाइल पर भारत का पहला वित्तीय नियंत्रण केंद्र किसने शुरू किया हुआ है। मोबाइल पर भारत का पहला वित्तीय नियंत्रण केंद्र यानी फिनेंशियल कंट्रोल सेंटर किसने शुरू किया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेकबुक के द्वारा इसे शुरू किया गया है। चेकबुक, किरोन्स, मर्चेंट, केमिस्ट और अन्य जो भी रनिंग प्रोप्राइटरशिप जैसे छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए भारत का पहला नियो बैंक ने भारत के 60 मिलियन छोटे व्यवसाय मालिक हो उनको सशक्त बनाने के लिए यह पहला वित्तीय नियंत्रण केंद्र को शुरू किया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अब कोई दिवस मनाया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है। तो इसे मनाने का उद्देश्य है कि लोगों का जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी होता है इसमें डाक क्षेत्र की भूमिका जो है, डाक क्षेत्र का जो कार्य है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो डाक क्षेत्र योगदान देते इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना। जैसे आप देखते होंगे ये कोविड-19 का सिचुएशन था तो सभी डिपार्टमेंट बंद थे, लेकिन डाक डिपार्टमेंट यानी पोस्टल डिपार्टमेंट खुला हुआ था। यह इसेंशियल सर्विस के अंतर्गत आ रहा था। डाकिया उस सिचुएशन में भी लेटर को लेकर जा रहा था, या आप पैसे जमा कर सकते थे, या लेटर बुक हो रहा था, स्पीड पोस्ट जा रहा था। यानी पोस्टल सर्विस इसेंशियल सर्विस के अंतर्गत आता है और इसका जो कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य, इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को स्विस कैपिटल बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसी दिन मनाया जाता है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अश्विनी कुमार का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति थे। अश्विनी कुमार, और आपका सही जवाब हो जाएगा वह सीबीआई के डायरेक्टर थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह सीबीआई के डायरेक्टर के साथ साथ यह नागालैंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। 1973 में भारतीय पुलिस बल में यह शामिल हुए थे। यह हिमाचल कैडर से थे। 2006 में यह हिमाचल के डीजीपी भी बने थे और 2008 में यह सीबीआई के डायरेक्टर बने। 2013 से 2014 तक नागालैंड के राज्यपाल भी रह चुके हुए। इनका निधन हो गया। यह अनेक क्षेत्र में इनकी उपलब्धि थी तो कुछ जानना जरूरी भी था। इन्हें राज्यपाल भी थे, डीजीपी भी थे और यह सीबीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। किसे दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नीलेश शाह को चुना गया है। नीलेश शाह को दोबारा चुना गया। नीलेश शाह 2019 से 2020 का जो था उसमें भी नीलेश शाह अध्यक्ष थे और 2020 से 2021 के बीच में जो होगा इसके लिए फिर से नीलेश शाह को चुना गया है और इसका उपाध्यक्ष भी चुना गया है। तो वो उपाध्यक्ष के रूप में सौरभ नानावती को चुना गया। तो सौरभ नानावती को भी दोबारा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये भी 2020-21 के उपाध्यक्ष के रूप में रहेंगे। अब एएमएफआई इसका गठन यानी इसकी स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कार्य क्या है, अब स्थापना जो हुए थे तो इसका मकसद क्या है। तो यह भारतीय म्यूचुअल फंड का जो उद्योग है उसमें पेशेवर, स्वास्थ्य और नैतिक तर्ज पर विकसित करने के लिए सभी क्षेत्रों में मानक को बढ़ाने और उसको बनाए रखने के प्रति समर्पित है। इसका काम यही है। इसके सीईओ हैं एस वेंकट। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट मारियो मोलिना का निधन हुआ। इन्हें किस क्षेत्र का नोबेल प्राप्त हुआ था। ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, निधन से, कोई अपॉइंटमेंट से, कोई पुरस्कार से। तो मारिया मेलिना का निधन हुआ है, लेकिन निधन का इनका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें किस चीज़ का नोबेल दिया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था। यह एक नोबेल पुरस्कार विजेती थे। यह एकमात्र मैक्सिकन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इन्हें जो केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था, इन्हें शेयर करके नोबेल दिया गया था। इन्हें यूएसए के फ्रैंक सेखुड रोवेल्ट और नीदरलैंड के पॉल क्रूटजेन के साथ ओजोन परत में नुकसान को 1970 में इन्होंने शोध किया हुआ था। इसी शोध के लिए इन्हें 1995 में केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बशर अल खाली को किस देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बशर अल खाली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्डन। आपको कुछ दिन पहले ही हमने बतलाया हुआ था, कल या परसों के वीडियो में मैंने बतलाया हुआ था कि जॉर्डन के जो प्रधानमंत्री थे उमर अल रजाज, इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था। अब इनका जगह वैकेंट था, इसके जगह पर बशर अल खाली को नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन की है? तो जॉर्डन के जो किंग हैं, राजा, उन्होंने अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन, इन्होंने इनकी नियुक्ति की है। बशर अल खाली अब तक किंग के नीति सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें नीति सलाहकार से हटाकर इन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। जॉर्डन में हुआ है, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डन की दिनार है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, DRDO द्वारा 9 अक्टूबर को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किए गए एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, और इसका नाम आपको बताना है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस एंटी मिसाइल का नाम है रुद्रम, जिसको DRDO ने सफलतापूर्वक बनाया है। और यह जो मिसाइल है, इसे सुखोई 30 के साथ इसका परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा विकसित यह पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, यह भारत में पहली बार है, पर स्वदेशी है एंटी टैक्सीन मिसाइल। इसे किसी भी ऊंचाई से इस मिसाइल को दागा जा सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है, इस मिसाइल के रडार में जो आएगा उस मिसाइल को यह नष्ट करने में भी सक्षम है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने एक वृक्ष प्रत्यारोपण नीति पारित की है? फिर से समझेंगे, एक वृक्ष प्रत्यारोपण की नीति किस राज्य सरकार ने पारित की है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दिल्ली की सरकार ने इसे पारित किया है। दिल्ली के CM श्री अरविंद केजरीवाल ने इसे पारित किया हुआ है। क्यों? क्योंकि दिल्ली यानी राजधानी में प्रदूषण का लेवल काफ़ी बढ़ रहा था। इसे रोकने के लिए इस वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अपनाया गया। इसके साथ साथ एक काम और भी किया गया, इसे पोल्यूशन को रोका गया था। कनॉट पैलेस है, इसमें स्मॉग टावर को स्थापित किया गया ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके तहत क्या किया गया है? वृक्ष प्रत्यारोपण नीति के तहत अगर कहीं भी कोई निर्माण का कार्य कर रहा है या कहीं भी कोई विकास का कार्य कर रहा है, जैसे कोई जंगल से रोड जा रहा है या कोई कंपनी बैठ रही है, तो बोलता है कि अगर कोई निर्माण या विकास का कार्य कर रहा है, अगर उसके दौरान वृक्ष पड़ रहे हैं जिसमें निर्माण होना था, तो जितने वृक्ष थे उसका 80% वृक्ष कम से कम प्रत्यारोपण हो जाना चाहिए, यानी यहाँ से उखाड़ कर उस प्लेस पर लगा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो निर्माण कार्य हो जा रहा है उसका पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है, क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा के बारे में बता दिया है। अब ये शांति का नोबेल किसे मिला? और आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला हुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नॉर्वे नोबेल समिति ने 2020 के शांति नोबेल का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया हुआ है। यह जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यह दुनिया भर में भूखे लोगों को खाने में मदद करती है। यह विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है, यह खाना देती है, लोगों को खाना खिलाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन कराता है। अब ये तो था 2020 का शांति का नोबेल। इसके पहले फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। फिजिक्स का नोबेल 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहले व्यक्ति थे रोजर पेनरोज, दूसरे व्यक्ति थे एंड्रियाज घेज और तीसरे व्यक्ति थे रेनहेड जेंजेल। तो ये तो फिजिक्स का नोबेल था। दूसरा था केमिस्ट्री का नोबेल। केमिस्ट्री का नोबेल 2 व्यक्तियों को दिया गया था। पहला इमैनुअल चार्पियर और दूसरे हैं जेनिफर ए डोडना। और तीसरा था चिकित्सा का नोबेल। चिकित्सा का नोबेल भी 3 व्यक्तियों को दिया गया, हार्वे जे अल्टर, माइकल हैंगटन और चार्ल्स एम राइस। यह 3 व्यक्तियों को दिया गया। और शांति का नोबेल तो आपने देख ही लिया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर ने नौसेना निवेश समारोह 2020 की मेजबानी की?
किस शहर ने नौसेना निवेश समारोह 2020 की मेजबानी की? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम ने इसकी मेजबानी की। अब नौसेना की मेजबानी की तो नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से अगर कुछ आपको सीखने को मिलता होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव निश्चित तौर पर देंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। जो भी मित्र हैं दोस्त जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उन्हें वीडियो शेयर कर देंगे जिससे वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर वीडियो का पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करेंट अफेयर के क्वेश्चन का क्यूज भी मिलता रहेगा, जिससे आप समय समय पर अपनी प्रिपरेशन को जांच सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।